तो मुझे उम्मीद है कि मैं इतनी ईमानदारी से अपने पार्टी के लिए काम की हूँ तो पार्टी मुझे ज़रूर टिकट देगी और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगी। बड़हरिया के डॉक्टर अशरफ अली का ऐलान चुनाव, ठोक दी 2025 विधानसभा के लिए ताल। सीवान जिले के बड़हरिया प्रखंड में स्थित गरीब अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अशरफ अली ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पत्नी डॉक्टर शाइका नाज आगामी 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर अशरफ अली ने बताया कि 2020 के चुनावों में उन्होंने भी चुनाव लड़ा था और परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद से ही वो जनता की सेवा में जुट गए थे। उन्होंने कहा कि वे लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और जनता के प्रति उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। इस बार फिर उनकी पत्नी डॉक्टर शाइका नाज चुनावी मैदान में उतरेंगी और क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सावन की अंतिम सोमवारी और राखी के दिन से हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके तहत वो क्षेत्र के लोगों से आशीर्वाद मांगने जाएंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बड़हरिया की विभिन्न समस्याओं को जानना और उनका समाधान निकालने के प्रति जनता से समर्थन प्राप्त करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर अशरफ अली ने बड़हरिया की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की, विशेष रूप से जाम की समस्या पर। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या इतनी गंभीर है कि कई बार मरीजों की जान भी इसी कारण चली जाती है। उन्होंने इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का संकल्प लिया और कहा कि जाम की कीमत जान होती है, इसलिए इसे प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा। डॉक्टर अशरफ अली ने उम्मीद जताया कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी पत्नी शाइका नाज को बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित करेगा। डॉक्टर शाइका नाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पति के सामाजिक कार्यों की सराहना की और कहा कि डॉक्टर अशरफ अली ने पिछले 15 वर्षों से बिना स्वार्थ के बड़हरिया के लोगों की सेवा की है। उन्होंने अपने पति को एक साफ सुथरा छवि वाला व्यक्ति बताया और कहा कि उन्होंने हमेशा क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि अपराध पर नियंत्रण उनकी प्राथमिकता होगी और वो क्षेत्र की जनता की बेटी बनकर उनकी सेवा करने का संकल्प रखती हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा हूं कि 2020 में भी मैं चुनाव लड़ा था और आज आने वाले जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी मुझे चुनाव लड़नी है। और 2020 के चुनाव के बाद के जो काउंटिंग हुई थी, गिनती हुई थी, उस गिनती के रिजल्ट के दूसरे दिन से ही मैं अपने जनता के बीच में प्रत्येक दिन रहा हूं, जनता का सेवा किया हूं और जनता के साथ रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये योजना बनाया कि बहुत से घर, बहुत सी हमारे माताएं बहनें, गार्जियन, अभिभावक और हमारे जो मतदातागण हैं उन लोगों से मैं नहीं मिल पाया हूं और उन लोगों से रूबरू नहीं हो पाया हूं, उन लोगों के साथ नहीं चल सका हूं। तो जितने लोग हमारे इस एक्टिविटी क्रियाकलाप में नहीं मिल सके हैं, जिन लोगों के साथ मैं नहीं साथ चल सका हूं, उन लोगों के साथ जाने के लिए मैंने एक योजना बनाया। उस योजना का नाम दिया हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा। यानी मैं इस यात्रा के तहत अपने पूरे बड़हरिया विधानसभा के हर घर तक, हर चूल्हे तक, हर दरवाजे तक पहुंचूंगा और प्रत्येक माँ, बहन, भाई, बंधु, अभिभावक, गार्जियन और पूरे मतदातागण से मैं रूबरू होकर के उन लोगों को बताऊंगा कि मैं आपका एक बेहतर सेवक हूं और आपके लिए एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपका नेता नहीं बनूंगा, मैं आपका सेवक बनूंगा। आप चाहे विधायक के रूप में चुने या जिस रूप में चुने, लेकिन हमेशा हम आपके साथ, आपके बीच में एक सेवक के रूप में ही रहूँगा। इसी को ख्याल में रखते हुए इसी योजना के तहत मैंने ये इरादा बनाया कि अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक जनता के हर घर तक पहुंचूंगा और ये कार्य उस शुभ दिन से करूंगा जिस शुभ दिन को हमारे देश के, पूरे देश के बीच में, भैया बहन के बीच एक अटूट प्रेम भाव, मोहब्बत और रिश्तों का एक बहुत ही प्यारा पर्व है जिसका नाम रक्षाबंधन है। और उसी प्यारे पर्व के दिन से, अर्थात इस सावन के अंतिम दिन
और बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो अंतिम दिन एक अंतिम सोमवारी का दिन है। उस अंतिम सोमवारी के दिन ही ये रक्षाबंधन का पर्व है। उसी अंतिम सोमवारी और रक्षाबंधन के पर्व के दिन से मैं अपना यात्रा शुरू करूंगा। और जैसे भैया बहन का बहुत अटूट प्रेम का ये पर्व है, उसी तरह से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, जितने भी हमारे मतदातागण हैं, जो भी हमारे भाई बंधु और अभिभावक हैं, सभी लोगों के बीच एक अटूट प्रेम, एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए, ताकि जैसे भैया बहन का रिश्ता है उस दिन, उस रिश्ते को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से मैं इस अटूट मोहब्बत प्यार के रिश्ते को दर्शाने के लिए उस रक्षाबंधन के दिन से मैं हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत करूंगा। और इसमें अपने पूरे बड़हरिया विधानसभा के जितने हमारे भैया बहन और अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, सभी लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे इस यात्रा में और हमसे जुड़ेंगे, हम भी आपसे जुड़ेंगे। और इस अटूट प्यार को, प्रेम को, जैसे भैया बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने के लिए बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी बांधा करती है, उसी तरह से हम अपने सभी गार्जियन, अभिभावक और मतदाताओं के बीच एक अटूट प्रेम को बनाने के लिए हम अपने मतदाताओं से, अपने अभिभावकों से, गार्जियन भैया बहनों से कुछ सहयोग स्वरूप दान लूँगा, जो दान के रूप में चाहे वो मुझे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज दें, 10-20 रुपया पैसा दें, रुपया दें, और उसके ज़रिए हम अपने अटूट प्रेम को जोड़ेंगे अपने अभिभावकों से, अपने मतदाताओं से, और इस तरह से अपने यात्रा को पूरे बड़हरिया विधानसभा में हम कंप्लीट करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी चूंकि आप राष्ट्रीय जनता दल में आपकी पत्नी हैं और आप भी कहीं ना कहीं, लेकिन इससे पहले जब आपने चुनाव लड़ा था तो आप निर्दलीय लड़े थे। इस बार क्या होगा? क्या आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो निर्दलीय? देखिए, मैं तो एक बहुत ही अच्छा सरकारी सेवक हूँ, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ और एक चिकित्सक के रूप में सरकार का मुलाजिम हूँ। एक चिकित्सक का कर्म और कर्तव्य होता है, चाहे वो सरकारी कुर्सी पे बैठा हो या अपने प्राइवेट क्लिनिक में हो या ऐसे भी जीवन जी रहा हो, हर जगह जनता का सेवा करना। तो मैं अपने चिकित्सक के रूप में या जिस रूप में जनता का सेवा करते आ रहा हूँ, करता हूँ। अब रही बात कि मेरी पत्नी डॉक्टर साइका नाज, नो डाउट वो राजद की नेत्री हैं। अब राजद क्या करती है, हम राजद के सुप्रीमो और राजद के जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उन लोगों के फैसले का इंतज़ार करेंगे। अगर वो हमारे हक में फैसला सुनाते हैं, अगर हमें टिकट देते हैं, तो हम उनके टिकट से लड़ना जरूर चाहेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूं, इस बात का भरोसा रखता हूं अपने राजद के बड़े नेताओं पे कि वो लोग हमें टिकट देंगे और हम उनके टिकट पे राजद के थ्रू चुनाव लड़ेंगे। नहीं मिलने की स्थिति में, देखिए, नहीं मिलने की स्थिति में वो समय जो सामने आएगा वैसा हम लोग फैसला लेंगे। लेकिन आज तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि राजद मुझे टिकट, मेरी पत्नी को टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में कोई बात हुई है आला कमान? देखिए, इस संबंध में बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का हमको अंदेशा है कि राजद मुझे टिकट देगी और हमारी जनता का भी मांग है। जनता इस बात को कह रही है, हमारे मतदातागण इस बात को कह रहे हैं कि हम राजद के प्रत्येक नेताओं के दर को छुएंगे और हर के दरवाजे पर जा करके अपने अच्छे प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली और डॉक्टर साइका नाज के लिए टिकट का मांग करेंगे और इनको हम उस टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो बड़हरिया बाजार हो या पचरुखी बाजार हो या तरवारा बाजार हो, कहीं भी किसी भी बाजार में आज तक एक सरकारी शौचालय नहीं बन सका, सामूहिक शौचालय नहीं बन सका, जिसमें कि हमारी माताएं बहनें जब जाती हैं बाज़ार में तो उन्हें बहुत सारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे बीच में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो कि उसका चौड़ीकरण का ज़रूरत है और अब तक उसके दोनों तरफ जो फुटपाथ होता है उसका भी सही व्यवस्था नहीं है, जिससे कि सवारी लेकर के हम चलें। आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं और उसमें जान जाया करती हैं। चौथी समस्या ये है कि हमारे बड़हरिया में जैसे तरवारा हो या हमारा बड़हरिया हो, इसमें जाम की सबसे बड़ी समस्या है। और आपको बता दें कि जाम की समस्या का एहसास आप लोगों को भी नहीं होगा। मैं चूँकि बड़हरिया में रहता हूँ तो मुझे इस जाम का समस्या का बहुत बड़ा कीमत नज़र आता है। आप जाम का कीमत लगाते होंगे कि जाम लग गई, 1-2 घंटा समय लगा, 1 घंटे समय में जाम से हम बाहर निकल गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बड़हरिया के जाम का कीमत एक जान के बराबर है।
आए हर महीने 2 महीने में मेरे पास ऐसे मरीज आया करते हैं जिनको मैं चेक करता हूं तो वो पेशेंट एक्सपायर रहता है। और जब मैं अटेंडेंट से बताता हूं कि आपका मरीज मर चुका है तो अटेंडेंट एकदम बेचैन हो जाता है, बौखला जाता है, जैसे कि लगता है कि उसे कोई शौक लगा और वो ये कहता है कि मेरा मरीज कैसे मर गया, मेरा मरीज तो अभी जामो मोड़ पर बात कर रहा था, मेरा मरीज तो अभी थाना चौराहे पे बात कर रहा था। तो मैंने बोला कि फिर ऐसा क्यों हो गया? तो बोला कि वहाँ जाम में फंस गए थे। भाई जाम में फंस गए थे तो हार्ट अटैक का मरीज, ब्रेन हेमरेज का मरीज बहुत समय नहीं देता है, उसको तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है और उसी जाम के समय में वो मरीज अपना दम तोड़ देता है। तो मैं आपको बता दूं कि बड़हरिया की जाम का कीमत जान के बराबर है, जो आए महीने 2 महीने में 1-2 को केस हमको मिला करता है, बाकी डॉक्टरों के लिए अलग है। और दूसरी बात कि उस जाम का निजात, इस जाम का समाधान आपको मैं बता दूं, 1 टाली गिट्टी और उसमें लगे पींच के बराबर है। और मैं आज कहता हूं कि आज इस समस्या का मैं समाधान कर दूंगा अपने पैसों से, 1 टाली गिट्टी लगा करके। लेकिन अगर जनता इसका विरोध नहीं करेगी तो, लेकिन जिस दिन मुझे ये पावर मिल जाएगा तो उसी 1 टाली गिट्टी से मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा और हर चीज़ का समाधान हो जाएगा। आपकी ये 4थी समस्या थी। 5वीं समस्या कि यहाँ पे कुछ हमारे जो नौजवान युवा हैं, कुछ हमारी महिलाएं हैं जिन लोगों को लघु उद्योग लगा करके और उन्हें छोटा छोटा रोजगार दिया जा सकता है। आपको बता दूं, दिल्ली रोजगार करने वाले, बॉम्बे रोजगार करने वाले लोगों को अगर 20,000 तनख्वाह मिलता है तो वो 10,000 अपने घर को भेजते हैं। लेकिन मेरी सोच है कि यहाँ का अगर महिलाएं और यहाँ के जो वैसे पुरुष हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो 6-7 हज़ार का भी महीने का रोजगार करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह की लघु उद्योग लगा करके कम से कम 6,000, 7,000, 8,000 की रोजगार हम दे सकते हैं। और हम विधायक बने ना बने, लेकिन ये रोजगार मुहैया कराएंगे जो हर हाल में होगा। हम विधायक बने ना बने, लेकिन इस बड़हरिया में शिक्षा व्यवस्था को मैं बहुत मजबूत करूंगा और आप सभी लोग इसके गवाह बनेंगे। आने वाले 2-4 वर्षों में आप देखेंगे कि बड़हरिया में डॉक्टर अशरफ अली अपनी हैसियत से अच्छी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और अपनी व्यवस्था से बहुत सारा लघु उद्योग चला करके लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम, सलाम और नमस्कार करती हूँ। और मैं राजद की नेत्री हूँ। इतने दिनों तक मैं ईमानदारी पूर्वक, आप लोग जहाँ भी देखे होंगे, जिस रूप में देखे होंगे, मैं राजद का कार्य की हूँ। और अपने गार्जियन स्वरूप जितने भी हमारे नेता हैं, नेतागण हैं, सुप्रीमो हैं राजद के, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो गए, लालू यादव जी हो गए, उनका जितना भी बात है, जो भी जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया, जो भी कहा, उस तरीके से मैं अपने सिवान बड़हरिया विधानसभा में वर्क की हूँ और समाज में काम की हूँ और सभी लोगों के साथ रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इतनी ईमानदारी से अपने पार्टी के लिए काम की हूँ तो पार्टी मुझे ज़रूर टिकट देगी और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगी। बड़हरिया चूँकि सभी के निशाने पर रहता है, चाहे वो यहाँ का मतलब व्यापारियों का क्राइम की बात कही जाए या और स्कूल की बात की जाए, इसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा? इसको किस तरीके से आप लोग कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे? जी, मेरे पति, मेरे सहवर ने ये बात, अभी तक तो इनका जो भी छवि है, वो एक डॉक्टर हैं पेशे से और अभी तो मैं पार्टी में गई हूँ। इसके पहले इन्होंने बहुत सारा, आज से नहीं 15 साल से बड़हरिया विधानसभा में वर्क किए हैं और अभी तक एक भी क्राइम या एक भी ऐसा कोई बात या किसी के मन को दुख भी ना लगा हो, ऐसा कोई काम नहीं किए हैं। तो ऐसी छवि हमको नहीं लगता है कि बड़हरिया में है। और ऐसा अगर व्यक्ति सामने आता है तो आगे ऐसी सुनने को नहीं मिलेगा, ऐसा बात भी नहीं सुनने को मिलेगा और ऐसा दुर्घटना या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, आदमी नहीं सोच विचार कर सकता है। जो इनकी छवि है उसको सभी लोग देखेंगे, परखेंगे और उसी हिसाब से जनता भी ये चाहती है कि हाँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने आए। और इस बड़हरिया में जो आपने कहा कि क्राइम होते रहता है आए दिन, तो इस चीज़ को रोक मिले। आप चुनाव लड़ेंगी, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए जो लोग आपको नहीं जानते। जी, मैं बड़हरिया विधानसभा की डॉक्टर शाइका नाज हूँ। मैं डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी हूँ और मैं राजद की नेत्री भी हूँ। और इस बार हम लोगों ने एक योजना सोचा है कि इस तरीके से हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा, हम लोग हर घर जाएं और हर एक महिलाओं से मिलें। हमारे यहाँ तो आए दिन मरीज आती हैं, मरीज के रूप में हम तो सबसे मिलते हैं, लेकिन हम लोगों का ये सोच है कि हम हर घर जाएं, हर एक महिलाओं के घर दरवाजे तक जाएं, उनके घर तक जाएं, उनके आंगन, उनके चूल्हे तक जाएं और वहाँ जा कर के उनके पास मिले, उनसे बात करें। और जैसे ये हम लोग ये भी सोचे हैं कि इस समय को हम लोग
एक जैसे कि भाई और बहन का जो पतला सा डोर होता है, जो हाथ में राखी के रूप में बांधा जाता है, और वो भाई अपनी बहन के इस रिश्तों को इतना मजबूती से निभाता है। इसी बात को सोच करके हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी जनता के हर एक दरवाजे पर जाएं और उसी डोर के, उसी मजबूती के हिसाब से हम लोग एक दूसरे से जुड़े, मिले। और सबसे ये बात, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको भी इस बात की जानकारी हो कि हाँ, मैं डॉक्टर शाइका नाज हूँ, मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ। एक सवाल और रहेगा जी। मेरी तरफ से। जी आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, जी जी अपने पुरुष जो उनके सहयोगी होते हैं, फैमिली के कोई भी, जी जी तो वो महिलाएं मात्र रबर स्टैंप बनकर रहती हैं। आप किस तरीके की राजनीति की तरफ, क्या इस तरह की राजनीति को कैसे देखती हैं? आपकी राजनीति कैसी होगी? जी, मेरी राजनीति तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं शादी से पहले बस 12th तक जो पढ़ाई होती है वही मैं की थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे मेडिकल कॉलेज में मैं तैयारी की, मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ और 4 साल तक मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ी, जिस पीरियड में मुझे 3 बच्चे भी हैं। ठीक है, तो उतना सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे किया, तब मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ी और एक पढ़ी लिखी डॉक्टर आज कहला रही हूँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं अगर चुनाव लड़ रही हैं और उनको बैठा करके उनके पति काम कर रहे हैं, मेरे सवर ऐसे नहीं है। और एग्जाम्पल मैं आपको दे दी हूँ। जनता से क्या अपील करेंगे मैम? जनता से मैं ये अपील करूंगी कि मैं सोमवार से सावन की इस पावन माह जो ख़त्म होने वाला है, सोमवार को रक्षाबंधन है, और इस रक्षाबंधन की शुरुआत में मैं आप लोगों के घर, आपके दरवाजे पर आऊंगी और आप लोगों से आशीर्वाद स्वरूप आप लोग मुझे जो भी अनाज हो गया या फिर 2 रुपए हो गए, 10 रुपए होंगे, जो भी आप लोग आशीर्वाद स्वरूप मुझे देंगे और मुझे पहचाने और मुझे अपनी बेटी बहन जाने और मुझे मेरी मदद करे, ताकि आगे चल के मैं भी आपकी सहयोग कर सकूं। महिला है और जी। महिला होने के मतलब महिला शक्तिकरण के लिए क्या प्रयास कीजिएगा? जी, मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर का तो काम होता है सेवा करना, और सशक्तिकरण जो महिलाओं के लिए है तो अभी तो जो चल रहा है कि सुरक्षा प्रदान करना, तो मैं सबसे पहले इस पर मुद्दा उठाऊंगी कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, बेटियां पढ़ें, और जो बेटी जा कर के अभी का पढ़ाई जो करना हो रहा है तो बाहर जाके पढ़ाई कर रही हैं, पटना में जाके पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ तक कि बढ़िया से भी कुछ लड़कियां जा कर के सिवान में पढ़ाई करती हैं। तो उतना फैसिलिटी हमारे बढ़िया विधानसभा में भी हो कि जो हमारी बेटियां हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और पैसों की भी जो समस्या आती है वो भी ना हो।